हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति कपूर भार्गव आपको एमए फाइनल इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल पेपर जो है उसमें ग्रुप ए का 4th पेपर बैंकिंग सिस्टम करवाऊंगी, ये वाला। और इसमें अपन आज शुरू करेंगे यूनिट 1 में फंडामेंटल बैंकिंग प्रिंसिपल्स, व्यापारिक बैंकिंग के मूलभूत बैंकिंग सिद्धांत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश की वितरण व्यवस्था का जो मेन पार्ट, जो हृदय है, वो बैंक कहे जा सकते हैं। बैंक व्यक्तियों, सरकारों तथा व्यापारियों का धन डिपॉजिट्स के रूप में जमा करते हैं और उस धन को अपनी लोन या इन्वेस्टमेंट, ऋण तथा विनियोग क्रियाओं के द्वारा बाजार तथा उद्योगों में विनियोजित कर देश के आर्थिक विकास में मदद करती है। बैंक हमारी उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था का मेन फीचर है, मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। आज उत्पादन तथा वितरण की सफलता बैंकों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। क्लियर है, बैंक बचत को प्रोत्साहित कर पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। यदि यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बैंकों का विकास नहीं हुआ होता तो औद्योगिक क्रांति भी नहीं आई होती। अब बैंक बचत को प्रोत्साहित कर पूंजी निर्माण करते हैं, जिसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। टॉमस के शब्दों में बैंक साख पत्रों के चलन तथा निर्गमन को संगठित तथा नियंत्रित करती है। वे ऋण, लोन तथा अग्रिमों, एडवांसेस के रूप में बैंक साख की स्वीकृति का नियमन करती है। वे उधार दे पूंजी को के विनियोजन को सुविधाजनक बनाती है तथा उसका सबसे लाभदायक प्रयोग तथा वितरण संभव बनाती है। जब और जहां चलन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है। जिस पार्ट में मुद्रा की कमी हो जाती है उसमें वो वहां पूर्ति करती है तथा कुछ क्षेत्रों के अत्यधिक चलन को कम पूर्ति वाले स्थानों को स्थानांतरित करती है। ये टॉमस ने बताया, अर्थशास्त्री टॉमस ने बताया। अब बैंकों का जो महत्व है उसे स्वीकार कर सबसे बड़ा उसको हार्ट, मतलब पंपिंग स्टेशन, अर्थव्यवस्था का हृदय बताया गया है। बैंकों की वित्त के विभागीय भंडार, मतलब जो पूरा फाइनेंस है वो स्टोर है बैंक, ये माना जाता है। इसका अर्थ है कि बैंक वित्त संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। बैंक जमाएं स्वीकार करती है, बैंक ऋण देती है तथा विनियोग करने के अतिरिक्त जनता और व्यापारियों, उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। आपको पता है, अपन अपनी छोटी छोटी पूंजी मुद्रा बैंकों में ले जाते हैं, जमाएं बनाते हैं, जमाएं वो स्वीकार करती है, लोन देती है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त वो बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित भी रखती है, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती है, ग्राहकों की ओर से भुगतान करती है तथा भुगतान प्राप्त करती है। इसी प्रकार और अनेक सामान्य उपयोगी सेवाएं बैंक प्रदान करती है। बैंक ऋण देने, विनियोग करने तथा जमाएं स्वीकार करने से संबंधित कार्यों को करती है। लेकिन जो वक्त है या जो समय है वो विशिष्टीकरण का है, स्पेशलाइजेशन का है। तो बैंक भी कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों में दक्षता प्राप्त कर लेती है और फिर अपन उसको उसी नाम से बुलाते हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों तथा व्यवसायों की आवश्यकताओं की पूर्ति उस हिसाब से करती है। हम उनको उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं बताऊंगी कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, सेकंड कृषि बैंक, थर्ड औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स, फिर है विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फिर स्वदेशी बैंकर, बचत बैंक,
सेविंग बैंक जिसे बोलते हैं, 7वां केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, 8वां अंतर्राष्ट्रीय बैंक या इंटरनेशनल बैंक। ये सब बैंक नाम के अनुसार अपने अपने विशिष्ट कार्यों को करते हैं। हम पढ़ेंगे केवल व्यापारिक बैंक, उसकी विशेषताएं हम देखेंगे। व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो मुख्यतया व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम प्रदान करते हैं। इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि 3 से 12 महीने तक, 1 साल तक की होती है। इन बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण इसलिए प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इन्हें जो डिपॉजिट्स मिलती हैं वो कम समय के लिए मिलती हैं, अल्पकाल के लिए प्राप्त होती हैं। तो जब अल्पकाल के लिए इन्हें डिपॉजिट्स मिलेंगी तो ये अल्पकाल के लिए ही ऋण देंगे, ठीक है। दीर्घकाल के लिए कैसे दे सकते हैं? हाँ, ये है कि व्यापारिक बैंक इन सब के अतिरिक्त बहुत दूसरे कार्य भी करते हैं, कुछ और सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिससे व्यापार में बहुत मदद मिलती है तथा इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। अब इन बैंकों की स्थापना संयुक्त पूंजी संगठन प्रणाली के आधार पर की जाती है, इसलिए इन्हें संयुक्त पूंजी बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था भी प्रदान करती है, जो कार्य पहले विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता था। इनका संगठन किस प्रकार का होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।